Hello students, this is our part 4th of arithmetic mean. In last class we have discussed discrete series direct method. जो लास्ट जो पार्ट था हमारा that is part 3rd. In part 3rd we have discussed the direct method of the discrete series. ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो ये एक एग्जांपल लिया है मैंने। लेट्स से x जो है वो है आपका 10, 20, 30, 40, 50 और जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो है आपकी 4, 5, 3, 2, 5। क्लियर? तो अभी देखो, आप इसमें सबसे पहले आप लिखोगे बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। इसको देखने से पहले सभी स्टूडेंट्स जो 3 पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं उन्हें ज़रूर देखें। ठीक है, तो देखिए बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो देखो एवरेज को जो है हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। और इसको डिनोट करने का जो फॉर्मूला है वो है हमारा a प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। ठीक है, अभी देखिए मैं इसको याद रखने का तरीका बताती हूँ आप लोगों को। इंडिविजुअल सीरीज़ हमने पढ़ी और इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने क्या देखा कि भाई जो शॉर्टकट मेथड होता है वो हमारा होता है ए एज्यूम्ड एवरेज प्लस समेशन ऑफ डेविएशन अपॉन एन। ठीक है, ए एज्यूम्ड एवरेज मैंने आपको पहले भी बताया था। शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड दोनों की जो शुरुआत होगी हमारी वो एज्यूम मीन से होगी। और एज्यूम्ड एवरेज या एज्यूम मीन का मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू हमें गिवन है एक्स की, इसमें से अब हम किसी भी एक नंबर को इस सीरीज़ का एवरेज मान के चल रहे हैं। ठीक है, एज्यूम करके चल रहे हैं। तो अभी देखो ये जो था इंडिविजुअल में एज्यूम्ड एवरेज, ये यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है। ठीक है, तो शॉर्टकट में मैंने आपको यही बताया था, सारे जो फॉर्मूले हैं वो आपके एज्यूम मीन से शुरू होंगे। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे है समेशन डी, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ में एफ़ की कोई वैल्यू नहीं होती। इंडिविजुअल सीरीज़ ही वो सीरीज़ होती है जिसमें सारे के सारे नंबर सिंगली क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी हमें गिवन है, बिकॉज दिस इज डिस्क्रीट सीरीज़। क्लियर? तो जो ये डी है यहाँ पे सिंपली आपको सिर्फ इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? एफ से मल्टीप्लाई कर देना है। और मैंने क्या बताया था, एन जो होता है डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में एन की जो वैल्यू है वो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती। ठीक है, तो अभी देखो, तो हमने सिंपली क्या किया, समेशन जो डी की वैल्यू होती है उसको हमको एफ से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमें हमें क्या कर देना, उन सारी वैल्यूज़ का सम कर देना है। और समेशन ऑफ एफ यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यू आपको गिवन है, चलो हम इसे कर लेते हैं। समेशन ऑफ एफ जो है वो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 5 + 4 9, 9 12, 12 + 2 14 एंड 14 + 5 आपका हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एज्यूम्ड एवरेज जो है हम 30 को मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, एज्यूम्ड एवरेज। एज्यूम्ड एवरेज ए जो है वो हमेशा आपको किस में से लेट करना है, एक्स में से। किस में से लेट करना है, एक्स में से। ठीक है, तो देखो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, एफ इंटू में डी, यानी कि एफ़ की वैल्यू को डी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन सबसे पहले उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डी की वैल्यू होनी चाहिए डेविएशन। एंड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेविएशन इज एक्स माइनस ए, यानी कि जो भी एक्स की वैल्यू है उसमें से एज्यूम्ड एवरेज को क्या कर दो, माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 - 30 - 20, 20 - 30 इज इक्वल टू -10। साइन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव लिखिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। यहाँ पे x आपका हो जाएगा 40 - 30,
ये आपका हो जाएगा 10 एंड 50 माइनस 30 विल इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आई, डेविएशन की। हमें डेविएशन नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, एफ इंटू में डी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है उसको डेविएशन की वैल्यू के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। 4 इंटू माइनस 20, 4 इंटू माइनस 20, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस 80। ठीक है, इसी तरह से जब हम करेंगे 5 इंटू माइनस 10, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 50। 3 इंटू 0, 0, 10 इंटू 2, 20, 5 इंटू 20, ये आपका हो जाएगा 100। क्लियर है। चाहिए क्या मुझे, फॉर्मूले में देखिए हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ डी। ठीक है, यानी कि अब आप ऊपर देखोगे -80 और -50, आपका कितना हो जाएगा, -130, और ये क्या हो जाएगा 120। तो समेशन एफ डी आपका क्या हो जाएगा, -130 में से जब आप +120 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, -10। क्या बचेगा, -10। ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, जस्ट पुट द वैल्यू। एज्यूम्ड एवरेज इज़ 30, समेशन एफ डी जो है वो है हमारा -10 एंड समेशन एफ इज़ 90। क्लियर। तो इसको जब मैं सॉल्व करूं तो 30 प्लस माइनस जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, -10 अपॉन 90। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 30, और जब मैं डिवाइड करूँगी 10 को इससे तो 0.53। 2 डेसिमल तक ठीक है, इसके बाद आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देन योर रिजल्ट विल बी 29.47। तो अर्थमेटिक मीन जो है आपका वो आपका कितना आ गया, 29.47। क्लियर है। तो दिस वॉज दी शॉर्टकट मेथड ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, शॉर्टकट मेथड था ये हमारा किसका, डिस्क्रीट सीरीज का। अब चलिए अगर इसी क्वेश्चन को बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, तो देखो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा, सबसे पहली बात आपको चेक करना है, स्टेप डेविएशन मेथड मैंने आपको बताया था उसी केस में एप्लीकेबल हो सकता है जब जो डी की वैल्यूज़ जो हमारे पास आई हैं उनके अंदर कोई ना कोई कॉमन फैक्टर हो। तो यू कैन सी -20, -10, 10, 20, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर जो है 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। इन तीनों में से आप किसी को भी कॉमन फैक्टर एज्यूम कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कॉमन फैक्टर अवेलेबल है, दैट मीन्स यहाँ पे जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो आपका क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। तो स्टेप डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू में सी। अब डी डैश कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन सी। तो देखिए यहाँ पे आपने डी निकाल रखा है, तो यहाँ अगर मैं आपसे बोलूँ डी डैश निकालो, यानी कि डी डैश कैसे निकलेगा, डी अपॉन कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर चलिए मैं 10 ले लेती हूँ। कॉमन फैक्टर क्या ले लेते हैं, 10। तो देखो -20 डिवाइड बाय 10, -2। क्लियर। उसके बाद -10 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, -10 डिवाइड बाय 10, -1। 0 को करोगे तो 0 ही आएगा। 10 डिवाइड बाय 10, ये आपका क्या रहेगा, 1, एंड 20 डिवाइड बाय 10, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फॉर्मूले में देखिए चाहिए क्या, समेशन एफ इंटू में डी डैश, यानी कि जो डी डैश की वैल्यू जो आपके पास आई है यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट वैल्यू विद द फ्रीक्वेंसी। आपको उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो देखिए फ्रीक्वेंसी 4 इंटू -2, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एफ इंटू में डी डैश।
तो जब आप f इंटू डी डैश निकालोगे 4 इंटू -2 -8 -5 0 2 एंड 10। क्लियर? तो यहाँ देखिए फॉर्मूले में पुट कीजिए। अब जब आप समेशन एफ डी डैश निकालोगे तो समेशन एफ डी डैश आपका हो जाएगा, देखिए -8 -5 -13 हो गया और ये 12, तो एफ डी डैश क्या हो जाएगा -1। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ और इनटू में कॉमन फैक्टर। तो एज्यूम्ड एवरेज जो है वो हमारी वही 30 रहेगी। समेशन एफ डी डैश आपने देखा कितना आया हमारा -1, समेशन एफ हमारा कितना है 19 और कॉमन जो फैक्टर है वो हमने क्या लिया है 10 लिया है। तो 30 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इसको 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -10/90। तो आपने देखा होगा ये वही आ गया 10 - 13/9। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो ये हो जाएगा 30, 19 को जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आएगा 0.53 एंड योर आंसर विल बी 29.47। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए एक बार समराइज कर लेते हैं इसको। डिस्क्रीट सीरीज के 3 मेथड है हमारे पास। सबसे जो फर्स्ट है दैट इज़ योर डायरेक्ट मेथड। ठीक है, द फॉर्मूला विल बी एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता है एफ की वैल्यू गिवन होगी, एक्स की गिवन होगी। एफ और एक्स की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और उन सब का सम कीजिए, डिवाइड बाय समेशन एफ। जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उनकी वैल्यूज़ को क्या कर दो, सम कर दो, ऐड कर दो। उसके बाद है शॉर्टकट मेथड। उसके बाद क्या है आपका शॉर्टकट मेथड। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। ए यहाँ पे आपको पता है क्या है, एज्यूम्ड एवरेज, जिसको कि आप लेट कर रहे हो कि ये एवरेज होगी। एफ इंटू डी, डी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस ए। जो एक्स की वैल्यू है उसमें से एज्यूम जो मीन लिया है हमने उसको क्या करते जाओ, माइनस करते जाओ। फिर एफ और डी को मल्टीप्लाई करके उन सारी वैल्यूज़ को क्या कर देना, ऐड कर देना। ये सम का साइन होता है, मतलब समेशन होता है। सभी जो वैल्यूज़ है उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। समेशन एफ आप सभी को पता है। एंड द लास्ट स्टेप इज स्टेप डेविएशन। और ये मेथड तभी एप्लीकेबल है जब आपको पता हो कि जो डी आपने निकाला है शॉर्टकट मेथड में उनमें कोई ना कोई कॉमन फैक्टर अवेलेबल हो। कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो डी की जो वैल्यूज़ आ रखी है वो सारे के सारे नंबर जो है वो किसी ना किसी एक कॉमन फैक्टर से क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली जो शॉर्टकट है वही लिखो, एफ डी अपॉन समेशन एफ। बस डी को क्या कर दो, डी डैश, इसको चलो मैं नीचे लिख देती हूँ, स्टेप डेविएशन मेथड। ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ इंटू में सी, और डी की जगह क्या होगा, डी डैश। डी डैश निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, डी अपॉन सी। सी कॉमन फैक्टर है और डी जो आप डेविएशन निकालोगे यानी कि एक्स माइनस ए। यस, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।